अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ के साथ सारे मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरी ज़ात पर जुमा के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 साल के गुनाह बख्श देगा। यानी 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है जुमा के दिन और अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 साल के गुनाह बख्श देगा। जैसा कि रबीउल अव्वल के बाद रबीउल सानी यानी रबीउल गौस हज़ूर सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स का महीना आता है और ये रबीउल गौस जारी व शारी है। इंशाअल्लाह आज हज़रत हज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान के मुतालिक कुछ सुनेंगे कि आपके वालिद की क्या शान है और आपकी क्या शान है। जबकि आपके जब वालिद मोहतरम अभी उनकी शादी नहीं होती, एक मरतबा भूख का आलम था, नहर के किनारे खड़े थे, भूख लगी हुई थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, नहर के किनारे खड़े हुए थे, देखा कि एक सेब है जो नहर के पानी में आ रहा है। आपने वो सेब उठाया और खा लिया। अब सेब खाया, सेब खाने के बाद फिक्र हुई ये तो मैंने मालिक से पूछा ही नहीं, पता नहीं किसका होगा, मैंने बगैर इजाज़त के खा लिया, मालिक की इजाज़त ली ही नहीं, मैंने खा लिया। अब तलाश में निकले कि ये सेब कहाँ से आया। हज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मुकर्रम तलाश में निकले कि ये सेब कहाँ से आया, इसका मालिक कौन है। जब देखा कि एक बाग आया तो उधर देखा कि एक सेब का दरख्त है जिसकी कुछ शाखें नहर में लटकी हुई हैं। आपने जान लिया है कि इधर से आया होगा, ज़रूर इधर से आया होगा। उधर से पूछा इस बाग का मालिक कौन है, इस बाग का मालिक कौन है। मालिक जब आया तो कहने लगे कि मैंने एक सेब खा लिया है, आपके बाग में से आया था, अब वो मैं बख्शवाने आया हूँ, मैंने आपकी इजाज़त के बगैर खाया था, वो मुझे सेब बख्श नहीं। जब उस शख्स ने देखा कि नौजवान है, सेब खा लिया है लेकिन बख्शवाने के लिए आया है, अब उन्होंने कहा ऐसे नहीं बख्शूंगा मैं, जिस बाग का सेब खाया है उसकी तुझे खिदमत करनी पड़ेगी, उस बाग की रखवाली करनी पड़ेगी, कोटी करनी पड़ेगी, बाद में सेब बख्शूंगा। तो हुज़ूर सैयदना गौस आज़म के जो वालिद मुकर्रम थे उन्होंने कहा करूंगा लेकिन सेब बख्श दें। आप सेब बख्श दें, मैं बाग की रखवाली करूंगा, इसकी देखभाल करूंगा। तो आप देखभाल के लिए शुरू हो गए, काम करना शुरू कर दिया। जब अरसा मुकर्रर किया गया, अरसे के बाद जब खत्म हो गया फिर आ गए मालिक की खिदमत में। मैंने इतना अरसा जितना आपने कहा था मैंने बाग की खिदमत की, कई महीने तक बाग की खिदमत करते रहे, बोटी करते रहे, रखवाली करते रहे, एक सेब बख्शवाने के लिए। जब मालिक के पास आए कि इतना वक्त हो गया है अब सेब बख्श दें, अब मालिक कहने लगा नहीं, अब भी एक शर्त है मेरी, तुझे मेरी बेटी से निकाह करना होगा लेकिन सुन ले, ना वो चल सकती है, ना सुन सकती है, ना बोल सकती है, वो हाथों से भी माजूर है, पाँव से भी माजूर है, बोलने से माजूर है, देखने से भी माजूर है, सुनने से भी माजूर है। तुझे उस लड़की से निकाह करना होगा तभी सेब बख्शूंगा। अब उन्होंने कहा अगर आप सेब बख्श दें मैं निकाह कर लूँगा। तो वो जो बाग का मालिक था ठीक है, उसने कहा अगर आप निकाह कर लें मेरी बेटी से मैं आपको सेब बख्श दूंगा। जब निकाह हुआ, अब नौजवान का निकाह हो गया, शादी हो गई। जब कमरे में गया तो इस बात की याद आ गई कि जब घर में दाखिल हो तो सलाम किया जाता है। अब घर में दाखिल हुए, जब कमरे में दाखिल हुए तो अब सोचा ये तो सुन नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, सलाम कैसे करूँ इसे। फिर भी कहा चलो सलाम कर देता हूँ। सलाम किया, जैसे कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू,
तो वो खातून ने कहा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैरान हो गए, ये तो बोल नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी। सलाम जैसे कहा फौरन इसने जवाब दे दिया, वापस आ गए, कमरे से वापस पलटे और उस खातून के वालिद के पास आए जो बाग का मालिक था। कहा आपने कहा था वो बोल नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, वो तो बोल भी रही है, सुन भी रही है। ये कोई और खातून है, लगता है मैं किसी और खातून के पास चला गया हूँ, आपकी बेटी कहाँ है? तो वो जो बाग का मालिक था कहा, उसने कहा कि यही है मेरी बेटी, यही मेरी बेटी है। तो आपने कहा कि आपने तो कहा था वो नहीं बोल सकती है, न चल सकती है, न सुन सकती है, न देख सकती है। वो तो माजूर थी, लेकिन ये बोल भी रही है, देख भी रही है, सुन भी रही है। कहा इसलिए कहा था कि वो बोल नहीं इसलिए नहीं सकती कि कभी उसने शरीयत के खिलाफ कोई लफ्ज बोला ही नहीं। जबान से इसलिए मैंने कहा गूंगी है, कभी उसने गुनाह जबान से किया नहीं, ना किसी को गाली दिया, ना जबान से किसी को तकलीफ दी है, इसलिए कहा कि वो गूंगी है। और कानों से इसलिए कहा कि वो बहरी है, कभी उसने हराम सुना ही नहीं, गाने बाजे की तरफ उसने ध्यान किया नहीं, कभी हराम चीजें सुनी नहीं, इसलिए वो गूंगी है। और आंखों से इसलिए कहा कि वो माजूर है, कभी उसने हराम चीजों की तरफ देखा ही नहीं, फिल्मी ड्रामों की तरफ देखा ही नहीं, हराम चीजों की तरफ उसने देखा नहीं, इसलिए कहा कि वो आंखों से माजूर है। चलने से इसलिए माजूर कहा कि वो कभी उसके कदम हराम करदा चीजों की तरफ गए ही नहीं, कभी हराम करदा चीजों की तरफ उसका कदम उठाए नहीं है, जब भी उठाए तो शरीयत मुस्तफा के लिए उठाए। हाथों से इसलिए माजूर थी कि उसका हाथ जब भी उठाए शरीयत के लिए उठाए, कभी हाथ से किसी को तकलीफ नहीं दी, इसलिए कहा कि वो हाथों से माजूर है। हमें नौजवान तू एक सेब बख्शवाने के लिए आया था, और यही तेरी उस सेब भी मैंने बख्शा, ये बेटी भी तुझे निकाह में दे दी। जब निकाह हो गया, और ये कोई आम हस्तियां नहीं थी, ये दोनों कोई आम हस्तियां नहीं थी, वो खातून जो थी हजरत सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की आल में से है। वो जो खातून है हजरत सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की आल में से, और वो जो नौजवान है हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आल में से। जब ये दोनों पाक हस्तियां मिलती हैं तो हुजूर गौसे आजम की विलादत होती है। माँ की निस्बत हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम से, और वालिद की निस्बत हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से। जब हजरत हसन और हजरत हुसैन का जब खानदान मिलता है तो हुजूर गौसे आजम की विलादत होती है। वो हुजूर गौसे आजम जिसको पीराने पीर कहा गया, पीरों के पीर हैं। जब आपकी विलादत हुई, आपकी विलादत के वक़्त भी आपकी करामत ज़ाहिर हुई। जब विलादत हुई उस वक़्त यकम रमज़ान मुबारक थी, रमज़ान की पहली तारीख थी। जैसे विलादत हुई शहरी के वक़्त हुई, आपने पैदा होते ही रोज़ा रख लिया, सारा दिन कुछ नहीं पिया, दूध नहीं पिया माँ का। जैसे विलादत हुई रोज़ा रख लिया। ये हजूर गौसे आजम की विलादत के वक़्त की करामत थी। सारा दिन कुछ भी नहीं पीते थे। जब शाम का वक़्त होता सारे सहरी करने लगे तो उस वक़्त सहरी करने लगते तो उस वक़्त आप भी सहरी फरमाते, इफ्तारी फरमाते। यानी सहरी के वक़्त आप दूध पीते और इफ्तारी के वक़्त दूध पीते। पूरा हमारा रमजान 30 दिन का बच्चा है और 30 के 30 रोजे रखे हैं। हजूर गौसे आजम की ये शान है कि बचपन से करामतें हैं आपकी। और जब कुछ बड़े हुए तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया। अभी कुछ छोटे ही थे, 4 साल 5 साल की उम्र में थे कि वालिद का इंतकाल हो गया और आपकी अम्मी जान आपको अपने नाना के पास लेकर आई। कहा कि आप इसकी तालीम और तरबियत करें। हजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीम और तरबियत करें। आपके नाना जान भी कोई आम हस्ती नहीं थी, वो भी कोई आम हस्ती नहीं थी। उनके पास सुबह से लेकर शाम तक तरह तरह के लोग आते, रोते हुए आते, हंसते हुए जाते। मुस्तजाब तो आते, जैसे दुआ करते किसी के हक में कबूल हो जाती। एक मरतबा हज़रत सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नाना जान के हुजरे के बाहर खेल रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे बगदाद की गलियों में। जब देखा कि एक खातून आ रही है बच्चे को लेकर, रोती हुई आ रही है, बच्चा हाथ में है, रोती हुई आ रही है। जैसे आपके नाना जान के हुजरे में दाखिल हुई, कुछ देर के बाद हज़रत गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं जैसे रोती आई थी वैसे ही रोती गई, जैसे रोती हुई दाखिल आई थी वैसे ही रोती हुई आई। तो हज़रत गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस औरत को रोका, कहा ठहर जा, बचपन गुजर गया है मेरा, जब से मैं इधर आया हूँ जो भी आया है रोता हुआ आया है, हंसता हुआ गया है। तू पहली खातून है, रोती हुई आई है और रोती हुई जा रही है, बता क्या वजह है।
ये मेरे नाना जान का हुजरा है, मैंने आज तक किसी को रोते हुए बाहर नहीं निकलते देखा। जब भी आया रोते हुए आया, हंसते हुए गया है। लेकिन तू बता, तू रोते हुए आई फिर रोते हुए जा रही है, क्या वजह है? तो वो खातून कहने लगी कि मेरा बच्चा बहुत बीमार था, मुझे किसी ने कहा कि इस बाबे के पास जा, ये दुआ करता है अल्लाह तेरे बच्चे को शिफा दे देगा, अल्लाह तेरे बच्चे को शिफा दे देगा। मैं जब रोती हुई आई, जब इस बाबे के पास आई तो बाबे ने लोहे महफूज की तरफ देखा, कहा कि लोहे महफूज पर इस बच्चे की जिंदगी नहीं है, ये बच्चा मर चुका है, वापस ले जा। तो खातून कहने लगी इसलिए रो रही हूँ, मैं जब बच्चा ले आई थी उस वक्त जिंदा था, जब बाबे के पास पहुंची हूँ, बाबे के पास पहुंचने से पहले बच्चा फौत हो गया है। बाबे ने कहा कि लोहे महफूज पर इसकी जिंदगी नहीं है, फौत हो गया, इसको वापस ले जा, इसलिए मैं रोकर वापस जा रही हूँ। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया है खातून, खामखा तू मेरे नाना जान पर एतराज कर रही है, देख तेरा बच्चा खेल रहा है। कहा कि तू देख तो सही, तेरा बच्चा खेल रहा है, तू कहती है मर गया है। उस औरत ने जैसे कपड़ा हटाया, देखा कि वाकई बच्चा खेल रहा था, वो बच्चा वाकई खेल रहा था, फौरन वापस आई। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना जान के हुजरे में आई तो कहने लगी बाबा तू कहता है बच्चा मर गया, ये तो खेल रहा है, तूने कहा मर गया, ये तो खेल रहा है। फिर आपके नाना जान ने लोहे महफूज की तरफ देखा तो उधर लंबी जिंदगी लिखी हुई है, पहले बच्चे की कोई जिंदगी नहीं लिखी हुई थी, खत्म हो गई थी। फिर जब देखा तो उधर लंबी जिंदगी लिखी हुई है, और समझ गए कि ये हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर ने किया होगा, समझ गए कि ये मेरे दोतरे ने किया होगा, अब्दुल कादिर ने किया होगा। जलाल में आ गए और छड़ी उठाई, हाथ में डंडा लिया, कहा कि आज अब्दुल कादिर तेरी खैर नहीं। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन का देखा, मेरे नाना जान जलाल में आ रहे हैं, आज मेरी खैर नहीं, आज मेरी खैर नहीं। भागे, दौड़ लगा दी और बगदाद की गलियों में सबको पुकारे, आज मुझे नाना से कोई बचा ले, आज मुझे नाना से कोई बचा ले, गौसे आज़म अब्दुल कादिर की खैर नहीं। भागते भागते रावी लिखता है कि कब्रिस्तान में आ गए। हुजूर गौसे आज़म का अली बचपन आए और कब्रिस्तान में आ गए। उधर कब्र वालों को कहते हैं कि बगदाद वालों ने किसी ने मदद नहीं की, तुम तो बाहर आ जाओ, नहीं तो मुझे नाना मारेगा, आज मेरी खैर नहीं। सिर्फ हुजूर गौसे आज़म ने ये कहा कि वो रावी लिखता है कि कब्रिस्तान के सारे मुर्दे बाहर आ गए। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घेरे में ले लिया और नाना जान से महफूज फरमा लिया। तो ये आपकी करामत थी कि बच्चे को जिंदा कर दिया, इस कब्रिस्तान में पूरा कब्रिस्तान जिंदा कर दिया। जब आपके नाना ने देखा कि ये शान है, जो लाठी थी वो उठाकर फेंक दी, फरमाया इधर आ जा, मैं तुझे मारने नहीं आ रहा था, तुझे मारने नहीं आ रहा था, बल्कि ये समझाने आ रहा था, अभी तेरी छोटी सी उम्र है और रब के राज खोल रहा है तू, अभी तेरी छोटी सी उम्र है, तू रब के राज खोल रहा है, इस उम्र में रब के राज नहीं खोले जाते, ये तुझे समझाने आ रहा था, मारने नहीं आ रहा था। नाना भी शान वाला और दोतरा भी शान वाला, दोनों की क्या शान है, एक रोते हुए आई और रोते हुए जा रही थी, हंसते हुए गई। कहा कि तू मेरे नाना जान पर इल्जाम लगा रही है, देख तेरा बच्चा खेल रहा है। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ ये अल्फाज कहे कि वो जो बच्चा मार चुका था वो जिंदा हो गया। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदाइश से लेकर वक्त इंतकाल तक, विसाल तक